नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा टाटा मोटर्स। ठीक है, थोड़ा जूम कर रहा हूं, देखिए टाटा मोटर्स। और काफ़ी इंतज़ार था सभी को टाटा मोटर्स के नतीजों के बारे में, क्योंकि जिस तरह एक्सपेक्टेशंस से एंड जिस तरीके से रिटर्न्स ये दे रहा है एंड काफ़ी लोग पॉजिटिव एस्टिमेशंस था एंड काफ़ी आशाएं और संभावनाएं थी कि अच्छे रिज़ल्ट आने चाहिए। लेकिन रिज़ल्ट किस तरीके के रिज़ल्ट है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए आपके सामने मैंने ओपन करके रखा है ये सारे डिटेल्स। एंड यहाँ पर जो रिज़ल्ट्स है देखिए वो है करोड़्स में। थोड़ा डाउन कर लूँगा अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो थोड़ा मैं डाउन कर रहा हूँ। ये रहा करोड़ में। और यहाँ पर अगर मैं किस सेगमेंट वाइज हम देखेंगे तो क्वार्टर, ये सेकेंड क्वार्टर फर्स्ट, और ये ईयरली बेसिस पे, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम तुलना यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है। तो इससे ज़्यादा मैं आपको और एक जानकारी मैं बताऊंगा, दैट इज़ आल्सो दी रिज़ल्ट ही है। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, क्योंकि रिज़ल्ट देखिए उतना ख़ास नहीं है, बट रिज़ल्ट के अलावा जो एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि अगर हम यहाँ से अगर एज ए इन्वेस्टर या एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहना चाहते हैं टाटा मोटर्स में खासकर, तो क्या हमें अदर देन जो क्वार्टरली रिज़ल्ट है, ठीक है, उसके अलावा जो इम्पैक्टफुल या फिर जो स्ट्रांग डिटेल्स है या फिर जो जानकारी है वो जानना आवश्यक है। चलिए तो वो हम जानते हैं। ठीक है, तो देखिए एक मिनट मैं आपको सीधे ले चलता हूँ। ये रहा, तो रिज़ल्ट से स्टार्ट करेंगे, देन हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो आशा करता हूँ आप कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, सभी से विनती है। तो देखिए जानकारी क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिजल्ट्स क्या है। तो रिजल्ट देखिए मार्केट को उतने पसंद नहीं आए एंड आपके सामने टाटा मोटर्स क्वार्टरली रिजल्ट, कंसोलिडेटेड नेट लॉस वाइडन्स टू ₹4,442 करोड़, मिसेस एस्टिमेट, सेल्स राइज 15% ईयर ऑन ईयर। तो देखिए यहाँ पर इस छोटे से जो डिटेल है यहाँ पर हमें जानना आवश्यक है। एक तो देखिए लॉस हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी, बट यहाँ पर क्या है, सेल्स फिगर बढ़े हैं। आपको पता है इससे पहले भी काफ़ी वीडियोस में मैंने बताया था और आपको शायद पता होगा कि टाटा मोटर्स के जो ये नंबर्स आ रहे थे, सेल्स नंबर्स, सेल्स के आंकड़े, वो डिकेड के हाई है, यानी 10 साल का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। मतलब ज़बरदस्त उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल में या पैसेंजर व्हीकल में या फिर जो कमर्शियल व्हीकल में है, जो उनके सेल्स के नंबर्स आ रहे थे, खासकर मैं इंडियन डोमेस्टिक मार्केट की बात कर रहा हूँ, विच वॉज सुपरबली, मतलब ये अनुमान नहीं था, अनुमान से भी ज़्यादा खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल में इनका रेवेन्यू एंड सेल्स फिगर ज़बरदस्त बढ़ा है। हालांकि अभी लॉस हुआ इस क्वार्टर में। तो चलिए ये लॉस के कारण हम जानेंगे और यहाँ से आगे क्या हमें इसमें बने रहना या नहीं रहना है। नंबर्स तो खैर देखिए, अगर आप रेवेन्यू देखेंगे या फिर इंटरनेशनल मार्केट JLR से कितना बिज़नेस आ रहा है, या फिर उसके अलावा अगर हम ये देखेंगे कि सेगमेंट वाइज किस पैसेंजर व्हीकल से कितना आ रहा है या फिर कमर्शियल व्हीकल से कितना आ रहा है, ये सारे अगर हम देखेंगे तो वो तो हम देख सकते हैं। जो रिज़ल्ट मैंने इससे पहले टेबल ओपन किया था, बट उससे ज़्यादा अगर हमें इम्पॉर्टेंट देखना है कि यहाँ से हमें क्या करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा लेंथी वीडियो हो सकता है, बट विनती करता हूँ कंप्लीट अवश्य देखिए। तो रिज़ल्ट इस तरह लॉस, सेल्स नंबर बढ़े लेकिन प्रॉफिट देखने को नहीं मिला है। कारण क्या है, semiconductor issues and commodity inflation will continue to impact the near term and we are doing our best to manage them। तो इनके जो MD है वो कह रहे हैं कि जो सेमीकंडक्टर का आपको पता है जो शॉर्टेज चल रहा था ग्लोबल लेवल में, जिनके कारण एंड जो कमोडिटी इन्फ्लेशन, जिस तरीके से जो मेटल्स के या फिर जिस तरीके की जो कमोडिटी रिक्वायरमेंट है टू मैन्युफैक्चर द कार, जिस तरीके से डिमांड बढ़ी है, इन्फ्लेशन बढ़ा है, ये प्योरली इनके रिज़ल्ट में भी हमें देखने को मिला। ये एक कारण है जो रिज़ल्ट्स इस तरीके के आए हैं। उसके बाद देखेंगे और क्या बता रहा है, ये एक पॉजिटिव जानकारी है, क्विकली बता देता हूँ। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो इनका स्ट्रॉन्ग शो, जहाँ कहाँ से इनको नंबर स्ट्रांगली आए, डोमेस्टिक जो पैसेंजर और जो कमर्शियल व्हीकल है, डोमेस्टिक मतलब इंडिया का जो पैसेंजर व्हीकल एंड कमर्शियल व्हीकल सेक्टर है, वहाँ पर ज़बरदस्त इन्हें मुँह मिला है नंबर्स में, सेल्स में। ये एक पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है, उसके बाद देखिए ड्यूरिंग द क्वार्टर वी एक्सेलरेटेड द सेल्स मोमेंटम टू इंक्रीज मार्केट शेयर इन एवरी सेगमेंट ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स,
रिकॉर्डेड है डिकेड हाई। तो अभी मैं बात कर रहा था डिकेड हाई, यानी 10 साल से का जो ज़बरदस्त सुपर इनका आंकड़ा है सेल्स में। इनके गिरीश वाघ जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ टाटा मोटर्स है वो बता रहे हैं किस सेगमेंट में हाई सेल्स इन पैसेंजर व्हीकल्स एंड डिलीवर द हाईएस्ट ईवर क्वार्टरली सेल्स इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो देखिए पैसेंजर्स व्हीकल्स एंड जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में हाईएस्ट है इस क्वार्टर में, अगर हम पिछले 10 साल की क्वार्टर की हम तुलना करेंगे तो उस ज़बरदस्त आंकड़े जो पहले भी मैंने बताया था, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। उसके बाद देखिए जो इम्पैक्ट उनको हुआ है, एक तो है सेमीकंडक्टर जो मटेरियल है, प्लस जो मटेरियल इनके दाम जो बढ़े, जो इन्फ्लेशन कॉमोडिटी का जो इन्फ्लेशन बढ़ा है, मतलब जो मैन्युफैक्चर के लिए कंप्लीट प्रोडक्ट एक कार बनने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स चाहिए इनको मटेरियल, रॉ मटेरियल, उनका कॉस्ट काफ़ी बढ़ा है, जिनके कारण इन्हें नंबर्स ऐसे दिख रहे हैं। और इनका और एक जानकारी यहाँ पर देखिए, एक्सपेंसेस दबा के बढ़े इनके, अगर हम ईयर ऑन ईयर देखेंगे ऑलमोस्ट डबल हुआ है इनका एक्सपेंसेस, यानी रेवेन्यू बढ़ा है, एक्सपेंसेस बढ़ा है, प्रॉफिट घट गया है, लॉस में आ गया है, वो भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो मेजर इनका चंक है मनी मेकर जो जिसे कहा जाता है जेएलआर, जगुआर लैंड रोवर, वहाँ पर ज़बरदस्त इम्पैक्ट हुआ है। क्या है, बिज़नेस सफ़र्ड हुआ है, ये रहा बिज़नेस सफ़र्ड हुआ है, और इनका जो ग्लोबली नंबर है वो ऑलमोस्ट 11% ड्रॉप हुआ है। एंड यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जो चिप शॉर्टेज चल रहा है, रिस्ट्रिक्टेड जेएलआर एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ स्ट्रॉन्ग डिमांड कंडीशंस। देखिए जो जेएलआर है, जगुआर लैंड रोवर है, उसका डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में, बट जो चिप शॉर्टेज है एंड वेरियस ऐसे जैसे जो इनके रॉ मटेरियल्स के कॉस्ट बढ़े एंड जो चिप का मेनली चिप जो शॉर्टेज है, जिसके कारण ये जो स्ट्रॉन्ग डिमांड होने के बावजूद मतलब ये ऑन टाइम पे डिलीवरी नहीं कर रहे या फिर कुछ मैन्युफैक्चरर नहीं कर रहे, जिसके कारण इनका जो टोटल सेल्स आंकड़ा है वो 11% डाउन में गया है, डाउन में, जिसके कारण जो प्रॉफिट इनको इस सेगमेंट से आना था वहाँ से नहीं आया, इंटरनेशनल सेल्स से, ठीक है, ये एक कारण हो सकता है। उसके बाद देखिए और आगे क्या है पॉजिटिव चीज़, ये तो नेगेटिव थी इससे पहले की। विद स्ट्रॉन्ग कस्टमर डिमांड विद रिकॉर्ड ऑर्डर बुक वी आर वेल प्लेस्ड टू रिटर्न टू स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एज ए सेमीकंडक्टर सप्लाई बिगिंस टू इम्प्रूव, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो सेमीकंडक्टर का जो ग्लोबली शॉर्टेज चल रहा था, आप सभी को पता है, वो अभी सप्लाई स्टार्ट हो चुका है, कोई अभी दिक्कत नहीं है वहाँ पर। तो जो स्ट्रॉन्ग डिमांड है, इनकी ऑर्डर बुक ज़बरदस्त, इनकी ऑर्डर बुक है ज़बरदस्त, चाहे आप जेएलआर का लीजिए या फिर जो इंडियन मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट में इनके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है या फिर जो पंच जो नई कार इन्होंने लॉन्च की है, दिवाली पर अभी लॉन्च कर रहे हैं, तो काफ़ी ऐसे इनके प्रोडक्ट्स स्पेशली जो इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में काफ़ी डिमांड इंक्रीज़ हुए दिस क्वार्टर, इवन अगर हम कंपेयर करेंगे मारुति के तुलना में भी, ठीक है। तो ये सारे चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि लॉस क्यों हुआ है। एक तो देखिए एक्सपेंसेस दबा के इनका बढ़ा है एक्सपेंसेस, जिसके कारण रेवेन्यू एंड सेल्स में थोड़ी बहुत सेल्स में ज़बरदस्त बढ़त मिली है, बट रेवेन्यू में थोड़ी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिला है, लेकिन एक्सपेंसेस भी ज़्यादा है, जिसके कारण प्रॉफिट नहीं हुआ है। एंड इंटरनेशनली जो जेएलआर का बिज़नेस है वहाँ पर सेल्स ड्रॉप हुआ है, बट इंडियन मार्केट में इंडियन सेल्स बढ़ा है, ठीक है। एंड कारण है जो चिप चाहिए जेएलआर बनाने के लिए, एंड जो सेमीकंडक्टर का इशू था, जो मटेरियल लगता है कंप्लीट फिनिश प्रोडक्ट कार बनाने के लिए, वहाँ पर शॉर्टेज चल रहा था, ठीक है। एंड इनके रॉ मटेरियल्स के जो कॉस्ट थे वो काफ़ी हाई हो चुके थे, जिसके कारण क्या है प्राइसिंग प्रॉफिट इनको नहीं मिल पाया। बट नाउ काफ़ी ऐसी कमेंट्री है, जैसे यहाँ से भी आगे ज़बरदस्त ग्रोथ इनको दिख रहा है। इनकी ऑर्डर जो बुक है ज़बरदस्त, ऑलरेडी इनकी एडवांस बुकिंग हो है इवन इंटरनेशनल मार्केट में लैंड जेएलआर का एंड प्लस इंडियन मार्केट में। तो देखिए काफ़ी ऐसी चीज़ है, यस ये मानना आवश्यक है कि अभी लॉस में है, बट लॉस में देखकर हम फिर बेचकर यहाँ से आगे नहीं जाना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है, देखिए फंडामेंटली अभी भी इनके पास अच्छा खासा कैश फ्लो है, कैश, एंड नो डाउट मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ, टाटा मोटर्स की। तो फंडामेंटली मैनेजमेंट एंड जो बैकअप पावर चाहिए कंपनी को मैनेज करने के लिए, नो डाउट। तो यहाँ से अगर कुछ नंबर
फॉर टाइम भी अगर हमें दिख रहे लॉस में दिख रहे, बट येस अगर हम लॉन्ग प्रॉस्पेक्ट देखेंगे एंड जो सेल्स नंबर बढ़ रहे हैं, जो एस्टिमेटेड जो डिमांड्स है, इनकी जो ऑर्डर बुक है वो देखकर तो हमें यहाँ से लगता है कि आगे भी अच्छे रिटर्न हमें देखने को मिलेंगे टाटा मोटर्स में। तो आशा करता हूँ सभी ने कंप्लीट वीडियो देखा है, तो धन्यवाद एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।